Dear student everywhere, my regards and my dua for you. And today lessons, tense and forms. You should know that tense is very important. And अगर आप टेंस को नहीं समझ पा रहे हो तो जितनी भी ग्रामर के उसूल होते हैं वो लैंग्वेज जिससे प्रमोट होती है एक फॉरेनर के लिए जो मुझे जिसकी लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश ना हो अरबिक ना हो तो उसको ग्रामर के नियमों का जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए मैंने कहा मार्फोलॉजी यानी इटामोलॉजी यानी अरबी में जिसको नौ और सर्व कहते हैं, इसका जितना नाइस नॉलेज आप रखोगे वो आप उतना आगे बढ़ोगे। सपोज डैट अगर आपको ग्रामर टेंस और उसकी फॉर्म नहीं मालूम है, सेंटेंसेस नहीं मालूम है, तो आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं पढ़ सकते, आप क्लास नहीं पढ़ सकते, आप सिंथेसिस नहीं समझ सकते, आप ट्रांसफॉर्मेशन नहीं समझ सकते, आप सिंटैक्स नहीं समझ सकते। इसलिए ये दीज आर बेस। तो मैं आपको बता रहा हूँ आज आई गो जैसे है, इससे मैं बता रहा हूँ। आप जानते हैं टेंस तीन तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो सपोज मैंने कुछ लिख दिए हैं, आई गो देयर डेली, मैं वहाँ रोज़ाना जाता हूँ। आई एम गोइंग देयर डेली, मैं आई एम गोइंग देयर डेली, मैं रोज़ाना वहाँ जा रहा हूँ। आई हैव गॉन देयर, मैं वहाँ जा चुका हूँ। आई हैव बीन गोइंग देयर फॉर 1 आवर, मैं 1 घंटे से वहाँ जा रहा हूँ। अब आप जानते हैं गो की सेकंड फॉर्म वेंट होती है, तो अगर हम उससे बोलेंगे तो मैं कहूँगा आई वेंट देयर, आई वॉज गोइंग देयर, आई हैड ऑलरेडी गॉन देयर, आई हैड बीन गोइंग देयर फॉर 1 आवर्स। अब मैं फ्यूचर अगर बोलूँगा तो मैं कहूँगा आई शैल गो, आई शैल बी गोइंग, आई शैल हैव गॉन देयर, आई शैल हैव बीन गोइंग देयर सिंस मॉर्निंग। तो अब हर एक से मतलब कि अगर आई से आप बोलते हैं, वी से, दे से, ही से, शी से, इट से या सिंगुलर या प्लूरल नाउन से, तो कुछ लाइट डिफरेंसेस होंगे। वन बाय वन आई टेल यू माय स्टूडेंट्स। लेकिन आज जो मैं बता रहा हूँ, मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो फॉर्म होते हैं, यानी आई गो देयर डेली, आई एम गोइंग देयर डेली, आई हैव गॉन देयर, आई हैव बीन गोइंग देयर फॉर 1 आवर्स। मैं इसको हम अरबी में कैसे बोलेंगे? जैसे पहला सेंटेंस है आई एम गोइंग देयर डेली, मैं रोज़ाना वहाँ जाता हूँ। तो मैंने कहा अना अज़हबु हुनाका कुल्ल यौमिन, हुनाका के माने होते हैं वहाँ, यानी जिसके लिए अंग्रेज़ी में आप देयर कहते हैं। तो आप ये जान लीजिए आई गो देयर डेली और आई एम गोइंग देयर डेली को अंग्रेज़ी में अरबी में एक ही कहेंगे, अना अज़हबु हुनाका कुल्ल यौमिन। ये होता है जैसे कभी कभी अरबी में हर एक चेंज होता है, इसी तरह इंग्लिश में भी चेंज हो जाता है। तो और मैं इसके लिए कहूँगा आई हैव गॉन देयर, यानी मैं वहाँ जा चुका हूँ। तो इसके लिए मैं अरबी में बोलूँगा कज़हबतु हुनाका, कज़हबतु हुनाका। लेकिन आई हैव बीन गोइंग देयर फॉर 1 आवर, तो मैं बोलूँगा अना अज़हबु हुनाका मुंज़ साअतिन, यानी मैं वहाँ पे जा रहा हूँ 1 घंटे से। अब डिफरेंसेस जान लो बच्चों। आई गो जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हो तो या तो कोई इंसिडेंट होता है या कोई हैबिट होती है। लेकिन आई एम गोइंग जब आप बोलते हो तो एक्शन इज गोइंग ऑन, इट मीन्स यू आर इन द एक्शन। और आई गो जब बोलते हो तो इट मीन्स देयर इज नो एक्शन गोइंग ऑन बट इट इज़ योर हैबिट। जैसे आज आई गो टू स्कूल टीच स्टूडेंट, इट डजेंट मीन आई एम गोइंग एट द टाइम बट इट इज़ माई हैबिट। बट व्हेन आई से आई एम गोइंग टू टीच या आई एम गोइंग टू स्कूल टू टीच, इट मीन्स आई एम ऑन वे टू माई स्कूल फॉर टीचिंग। और इसी तरह आई हैव गॉन जब हम ये बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, इट मीन्स एक्शन हैज़ बीन डन इन प्रेजेंट। बट व्हेन वी टॉक आई हैव बीन गोइंग देयर फॉर 2 आवर या सिंस मॉर्निंग, तो इसका मतलब होता है एक्शन इज गोइंग ऑन फ्रॉम पास्ट एंड इज स्टिल प्रेजेंट। सो डिफरेंट बिटवीन प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट यू शुड अंडरस्टैंड, especially most of the people do not understand and they make mistake. When we say I am eating bread, it means action is going on. And when I say I have been eating bread for 2 hours, it means I am eating bread and I have ate some time before also. I think you love my channel Literary Creation and I will promote your language slowly and slowly, but I request you to subscribe and like my channel and remember everything, because if you not remember one lesson, the second lesson will be very tough. Thank you, Master Shah Alam Azmi.